नमस्कार, आप देख रहे हैं MDS न्यूज। मैं शशांक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी चित्रकूट से ये खबर आ रही है। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव बता रहे हैं कि नगर परिषद चित्रकूट के प्रभारी CMO नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह की मौजूदगी में भरत घाट स्थित सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित कॉम्प्लेक्स को अपशिष्ट पदार्थ मंदाकिनी नदी में बहाने के साथ ही अपशिष्ट पदार्थ के निष्पादन के लिए मानक अनुरूप उचित प्रबंधन न करने पर मंगलवार को सील कर दिया गया। विगत 5 वर्षों से अधिक समय से भरत घाट स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स द्वारा कॉम्प्लेक्स के मलमूत्र के निष्पादन के लिए उचित प्रबंध न करते हुए कॉम्प्लेक्स के बगल में न केवल गड्ढा बनाकर अपशिष्ट इकट्ठा किया जा रहा था, बल्कि गड्ढे के भर जाने के पश्चात रात्रि में मलमूत्र को मंदाकिनी नदी के जल में बहा दिया जाता था। कॉम्प्लेक्स से मंदाकिनी नदी घाट की दूरी महज 50 से 60 मीटर है। इस संदर्भ में लगातार खबरें चलाई जा रही थी। पूर्व में नगर परिषद के कई CMO बदले, लेकिन कॉम्प्लेक्स अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी समाधान ढूंढने में नाकाम रहा। नगर परिषद के स्वच्छता प्रभारी प्रभात सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ने और शिकायत के चलते वर्ष 2020 में तत्कालीन प्रभारी CMO रमाकांत शुक्ला के निर्देश पर भरत घाट स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के अपशिष्ट जल को मोटर पंप की सहायता से निकलवाकर टैंकर से बाहर फेंकने की व्यवस्था की गई थी। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा चित्रकूट में संचालित भरत घाट स्थित कॉम्प्लेक्स लगातार नियमों की अनदेखी कर रहा था और इसको लेकर के अपशिष्ट जल की कई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही थी, बल्कि इससे उलट कॉम्प्लेक्स के बगल में ही सॉकपेट के नाम पर एक बड़ा सा गड्ढा तालाबनुमा बना दिया गया था। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इसे बनाया गया था और इस तालाबनुमा गड्ढे से धर्मनगरी चित्रकूट में आने वाले पर्यटकों के बीच भी गलत संदेश जा रहा था। प्रभारी CMO नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह ने बताया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स द्वारा कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले अपशिष्ट जल निष्पादन की व्यवस्था नहीं की जा रही थी और अपशिष्ट जल एक गड्ढे में भरा जा रहा था, जो कि मंदाकिनी नदी में बहाने की शिकायतें भी मिली थी और आज कॉम्प्लेक्स को अपशिष्ट जल निष्पादन की ठोस व्यवस्था करने तक के लिए सील का नोटिस दे दिया गया है। चित्रकूट से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिग्विजय जी, एक मंदाकिनी घाट के किनारे नदी के आपका ये वो है, क्या कहते हैं, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, इसमें अभी तक पक्का टैंक नहीं बना। क्या कारण है? क्या आपने अधिकारियों को इसके बारे में बताया? क्या वो है? बताए हैं, बोले 15 तारीख को हम आ रहे हैं, फिर इसका काम शुरू करवाएंगे। ये तो सालों से इसी तरह से ये बह रहा है। ये नहीं बह नहीं रहा है, 2 साल 3 साल से अभी प्रभात दादा पानी निकलवाते हैं, हमेशा पता पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन ये खुले में पानी भी भरा रहता है, इससे भी प्रदूषण फैलता है। भरा रहता है तो ये प्रभात दादा निकलवाते रहते हैं। नहीं, निकलवाते रहते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी नहीं टैंक बनवाना। दादा, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, ये हमारे अधिकारी का काम है। किस विभाग का है ये? सुलभ शौचालय। कौन से विभाग का है? सुलभ इंटरनेशनल। अच्छा, ये इसमें ये बताइए कब से चल रहा है? इसमें कितने रुपए आप लेते हैं? एक दिन में कितना लगभग आ जाता है इसमें? 400, 500, 600 रुपये आता है। तो इतने दिन आज तक कभी का अधिकारी आया नहीं, बनवाया नहीं? ये सर हम तो कर्मचारी हैं, अपने अधिकारी को बताते रहते हैं। चलिए, ठीक है। ये नया गांव पुल के पास चित्रकूट में सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स है जी, जिसके जो वाहित मल था, इसका जो मल जल था उसका इन्होंने खुले में ये निपटान करते थे जी। उसके लिए कोई पक्का टैंक नहीं बनाया गया था, सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं बनाया गया था, जिससे इसका जो है अपशिष्ट का उचित प्रबंधन नहीं होता था, जिसके कारण यहाँ पर वायु प्रदूषण ही बहुत ज्यादा था और नदी का जल भी प्रभावित हो रहा था। चित्रकूट चूंकि एक पवित्र पर्यटक स्थल है और इस प्रकार की चीजें नदी के जल में जाना पर्यावरणीय दृष्टि से भी उचित नहीं है और श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से ही बहुत अनुचित था। इस कारण से इनको पहले से ही सूचित किया गया था, इनको नोटिस दी गई थी और आज इन पर अंततः कार्रवाई करते हुए तब तक के लिए इनके यहाँ ताला बंद करवा दिया गया है, जब तक कि ये एक पक्का सेप्टिक टैंक नहीं बना लेते।